आज है सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट का, विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, दैट इज प्रोमिसेस। जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस के बल पे ही लैंग्वेज बन गया है, एक ऐसा लैंग्वेज जो कि फ्रंट एंड में यूज होता है। ठीक है, ये प्रोमिसेस जो है ये 6 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ और ये जिंदगी को कॉल बैक से आसान कर दिया। ठीक है, करते क्या है समझाते हैं। पहले समझो प्रोमिसेस होती क्या है। ठीक है, प्रॉमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, वादा। तेरा मेरा वादा। मीम्स नहीं चल रहे। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी सॉर्ट ऑफ वादा होता है तो उसका दो ही कंक्लूजन निकलता है। आइदर कोई उसको रखेगा, वो वादा मतलब कंप्लीट होता है, या वो वादा तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लो तुमको बोले कि हम तुमको कल चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है, तो कल जाके दो ही केस का सिनेरियो बनेगा। आइदर कल हम तुमको चॉकलेट खिला देंगे तो वादा कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं खिलाएंगे तो वादा इनकम्प्लीट हो जाएगा वो वादा। तो सिचुएशन क्या है, प्रॉमिस होता है जो जावास्क्रिप्ट में, वो ऐसा सा ऑब्जेक्ट का एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो एसिंक्रोनसली चलता है, और उस का दो सिचुएशन, दो रिजल्ट निकलता है। ठीक है, आइदर वो प्रॉमिस फुलफिल होता है या वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉमिस क्या करता है, वो बोलता है कि ओके तुम वेट करो, हम तुमको ये डेटा ला के देंगे। ठीक है, तो आइदर क्या होगा, वो अपना बात रखेगा और तुमको वो डाटा ला के देगा जो प्रॉमिस किया था, या फिर क्या होगा, या वो डेटा नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे हम समझाने के लिए, अभी बस सिंटेक्स देखो। प्रोमिसेस बनते कैसे हैं, प्रोमिसेस के लिए तुम न्यू कीवर्ड यूज करते हो। तुम अभी देखो न्यू कीवर्ड से काफी कुछ बना चुके हो। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट भी बनता है, न्यू एरे भी बनता है, ऐसे न्यू प्रॉमिस बनता है। तो ये बात देखो ध्यान से, प्रॉमिस के अंदर ना एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। ठीक, उस कॉल बैक फंक्शन में दो ही पैरामीटर्स होते हैं, हमेशा दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट। ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों पैरामीटर्स जो है ये भी मेथड्स हैं एक टाइप के। ठीक है, तो तुम रिजॉल्व में वो चीज देते हो जो प्रॉमिस कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, और रिजेक्ट में वो चीज देते हो जो अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, तो जो वैल्यू मिलेगा। एक वैसे बात बता, अगर जो हमने रिजेक्ट ही कराना है वो लिख ही क्यों गया? अरे सिचुएशंस होता है, कुछ कुछ चीजों को रिजेक्ट कराना है। मान लो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा है, मान लो कि हम जो तुमको प्रॉमिस दे रहे थे कि हम तुमको कल चॉकलेट खिलाएंगे, उसके बदले में मान लो हम कुछ कंडीशन रखे थे कि अगर तुम सुबह 9 बजे आ गए तब तुमको चॉकलेट खिलाएंगे। मान लो तुम लेट आए तो तुमको चॉकलेट होगा भी मेरे पास, हम नहीं खिलाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब देखो उस प्रॉमिस को हैंडल करते हैं अब। तो प्रॉमिस जो होगा वो रिटर्न करेगा, मान लो इस वेरिएबल में हम स्टोर किए इसकी वैल्यू को। ठीक है, ये जो भी रिटर्न करे, देखो प्रॉमिस जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिकली रिटर्न क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है प्रॉमिस, इसको तुम स्टोर कहाँ कर रहे हो, इस प्रॉमिस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब ये प्रॉमिस वेरिएबल क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे कुछ लिख भी नहीं रहे अभी, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, प्रिंट होगा। भाई मेरा तुक्का जा रहा ऑब्जेक्ट। कांग्रेचुलेशन सर, कब बिल्कुल सही है। तो प्रॉमिस एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। प्रोमिसेस का खुद का कुछ ये होता है, 3 मेथड्स होते हैं प्रोमिसेस के, किसी भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के। पहला होता है देन, दूसरा होता है कैच, और तीसरा होता है फाइनली। देन को तुम ट्राई जैसे सोच सकते हो, बट डिफरेंस होता है थोड़ा सा दोनों। देन तब चलेगा जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा,
कैच तब चलेगा जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। फाइनली दोनों ही केस में चलेगा, क्योंकि वो फाइनली है, ट्राई कैच जैसे सेम चीज है फाइनली। देन यानी कि देन के अंदर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वैल्यू, ये रिजल्ट पैरामीटर, ये आता है कहां से? ये आता है तुम्हारे रिजॉल्व के अंदर जो तुम दे रहे हो उससे, ठीक है। तो उसको देन पकड़ता है। जो तुम रिजेक्ट के अंदर पास करते हो वो तुम्हारा कैच पकड़ता है। वही फाइनली करता है जो इसका सेम काम एज, है। हाँ, जो ट्राई ट्राई कैच होता है, ठीक है। तो हम तुम लोग के लिए कुछ कोड्स लिख के आए हैं। थैंक यू टू काइल फ्रॉम वेब डेव सिंप्लीफाइड कोड के लिए। चलो वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर तुम दो कॉल बैक फंक्शन ले रहे हो। एक कॉल बैक फंक्शन है, दूसरा भी कॉल बैक फंक्शन ही है। इस वाले का नाम कॉल बैक है, इस वाले का नाम एरर कॉल बैक है। नीचे दोनों फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और उसको इन्वोक कर रहा है यहाँ पे। इफ है, हाँ ये एल्स इफ है, उसके बाद एल्स है। इसका वैल्यू क्या है? फॉल्स, ये इनिशियली लर्न फॉल्स होगा। डिक्लेयर। नहीं, इस वाले का वैल्यू क्या है? फॉल्स। ये पार्ट डिक्लेयर, ये वाला पार्ट रन करेगा। नहीं, क्या रन करेगा? एल्स, एल्स में क्या है? फॉल बैक, और कॉल बैक से क्या निकल रहा है? मैसेज, मैसेज में क्या है? बेस्ट फ्रंट एंड कोर्स एवर। अब कोई और बताओ, अगर हम इसको ट्रू कर दिए तब क्या आएगा? ये पार्ट ट्रू हो गया तो यही रन होके खत्म नहीं हो जाएगा? हाँ, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, बस इस बार प्रोमिस से लिखा गया है इंस्टेड ऑफ कॉल बैक से लिखने के। अब देखो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है? तुम लोग से पूछ नहीं रहे हैं। अब है कि इस पहले क्या किए थे हम लोग एक फंक्शन बनाए थे, उसके अंदर दो पैरामीटर्स गया था, और फिर हम लोग दुनिया जहाँ की चीजें कर रहे थे इस पैरामीटर्स के साथ साथ, नहीं क्या? अब इंस्टेड ऑफ दैट इतना करने के हम लोग एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाए, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है? एसिंक्रोनस नेचर कैरी कर रहा है, वो अलग बात है, वो देख के पता चल रहा है क्योंकि इसके अंदर एक न्यू प्रॉमिस है। अब ये प्रॉमिस, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब प्रॉमिस का कौन सा दो कंडीशन होता है? प्रॉमिस क्या दो चीज में से एक चीज होता है? रिजॉल्व और रिजॉल्व या रिजेक्ट। हाँ, रिजॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है, फुलफिल होता है या फुलफिल नहीं होता है। तो ये जो नया प्रॉमिस है, अब वो इसके अंदर गया। ये देखो, ये इफ के अंदर हम लिखे कि अगर यूजर लेफ्ट ट्रू है, अगर यूजर छोड़ दिया है तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्ट कर दो यानी कि प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ। अगर मान लो कि ये वाला पार्ट यूजर लेफ्ट फॉल्स एग्जिस्ट कर रहा है, चलो एल्स पे चलते हैं। उसके बाद ये चेक करो, यूजर वॉचिंग कैट में फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है, तो ये वाला पार्ट भी रन नहीं होगा। अगर ट्रू होता तो ये बोलता है कि ये वाला रिजेक्ट नहीं किया हो तो ये वाला रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इसको इस ढंग से भी रिजेक्ट कर सकते हैं प्रॉमिस को। नहीं तो मान लो दोनों फॉल्स हुआ तो एल्स में आया। और अब क्या हुआ? अब वो बोला कि अगर दोनों चीजें सही है तो ठीक है, एक काम करो, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, ठीक है। तो प्रॉमिस रिजॉल्व अगर होगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये प्रॉमिस, वो क्या करेगा? रिजॉल्व होने पे ये वाला मैसेज को, ये वाले पार्ट को, ये उसका बॉडी में कैरी करेगा, ठीक है? अब सिचुएशन ये है, इन दोनों फंक्शंस को अभी हटा के देखो, ये देखो, ये क्या किया हम, ये क्या किया हम, देखो, ये फंक्शन था, ये फंक्शन कॉल किए, तो उसके बाद ये कुछ रिटर्न करेगा, फंक्शन से रिटर्न करते हैं कुछ। तो रिटर्न आइदर करता वो हूँ। आइदर वो रिजॉल्व करेगा प्रॉमिस को, रिटर्न के मतलब रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करेगा या रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिजॉल्व डेफिनेटली। करना। अभी हाँ क्या है? मतलब दोनों ही रिजॉल्व कर करेगा सकते क्योंकि दोनों फॉल्स है, पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं कॉल बैक वाले में। तो रिजॉल्व वाला प्रॉमिस हाँ जी। रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिजॉल्व वाला प्रॉमिस किससे हैंडल होता है? देन से। देन से होता है, ठीक है। तो देन के अंदर हम क्या किए? एक फंक्शन पास कर दिए, ये फंक्शन था कॉल बैक का,
अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ले रहा है पैरामीटर, पैरामीटर में वैल्यू क्या ले जा रहा है, वो वैल्यू ले जा रहा है जो कि हमको दिया मेरा रिजोल्यूशन जो दिया हमको, रिजॉल्व जब हो गया मेरा प्रॉमिस, वो वैल्यू क्या दिया, वो स्ट्रिंग वैल्यू दिया, वो स्ट्रिंग गया उसके एज अ पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद उसको हम कर दिया प्रिंट। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू क्या आया, बेस्ट फ्रंट एंड कोर्स एवर, ट्रू से फॉल्स से ट्रू कर दिया। ठीक है, अब क्या आएगा बताना तो, यहाँ पे रन हुआ सारे फंक्शन से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ कॉल स्टैक, कहीं से स्टार्ट होगा ना, ऊपर तो सिर्फ फंक्शंस है ना, हाँ फंक्शन ही। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल हुआ तो वो क्या रिटर्न किया एक प्रॉमिस को, वो रिटर्न करते हुए प्रॉमिस क्या देखा, यूजर लेफ्ट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। तो ये क्या, ये कोड का पार्ट रन करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगले पार्ट आया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये रन ट्रू करता है, है, ये करेगा रन। ये रन करेगा। कर क्या रहा है ये वाला पार्ट, तो ये नेम देगा रिजेक्ट यूजर कर रहा है वाची ये तो। हाँ रिजेक्ट कर रहा है, किसको रिजेक्ट कर रहा है, प्रॉमिस को। प्रॉमिस को। प्रॉमिस को। तो ये क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, तो क्या ये वाला पोर्शन अब रिजेक्ट कर दिया प्रॉमिस, तो ये वाला पार्ट हैंडल करेगा नहीं इसको, नहीं। नो, तो कौन सा वाला पार्ट हैंडल कैच में करेगा, जाएंगे। कैच वाला जाएगा। कैच वाला हैंडल करेगा। अब जो कैच वाला हैंडल करेगा और ये चीज आ रही है एज एन ऑब्जेक्ट, ये चीज रिजेक्ट का वैल्यू क्या दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट। कर देंगे, और ये वापस से हाँ। ऐसे एरर एरर नेम और नहीं, करके एडिटर। सेम चीज ही प्रिंट हो एरर। जाएगा। इसके लिए यूज नहीं करते हैं प्रोमिसेस को, हम लोग प्रोमिसेस यूज कर रहे होते हैं एपीआई कॉल करने के लिए। तो जब एपीआई कॉल करेंगे तो दो में से एक ही सिनेरियो होगा ना, मान लो कि कोई एपीआई था, वो हमको देने वाला था कुछ डेटा, मान लो कि शॉपिंग का कुछ डेटा देने वाला था कि ये प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे। अब वो हमको जो डेटा दे, हम मांगे कि प्रॉमिस किए कि ये डेटा मिलेगा, अब हमको सर्वर डेटा दे दिया, तो हम उसको रिजॉल्व करके वो सामान दे दिए, तो डॉट देन के अंदर वो चीज लिखेंगे जो हमको काम करना है जिसके साथ। और अगर मेरा सर्वर बोल दिया कि नहीं नहीं डेटा नहीं है मेरे पास, तुमको नहीं दे सकते हैं, बाय बाय जाओ यहाँ से, तो फिर वो डॉट कैच में लिख दिए कि डेटा आया ही नहीं, अब क्या करोगे, वो कैच के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो उस हिसाब से फ्रंट एंड में चीजें लोड हो रही होगी। बात समझ में आ रहा है, हाँ नहीं कुछ बोलो आगे चले, आ रहा है। ये समझ आ गया। अब ये पॉइंट है कि वाई प्रोमिसेस आर बेटर देन कॉल बैक्स, ये सिंपली सिंपली समझो। अगर तुम कॉल बैक हेल वाला सिचुएशन देख रहे हो कि एक के अंदर दूसरे, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, दिख रहा है, एक का पैरामीटर के हाँ अंदर हाँ। दूसरा है, दूसरे के अंदर पैरामीटर के अंदर हम्म तीसरा है, तुम उसको सिंपली क्या कर सकते हो कि ये ऑपरेशन हम्म है, ये डॉट देन इसका, ये डॉट देन इसका, ये डॉट देन इसका, और अगर इसमें से किसी में भी एरर आया तो ये वाला कैच वाला पार्ट रिजॉल्व करेगा उस एरर। तो ये इस पार्ट को कितना सिंपल कर दिया, दिख रहा है। क्या सिंपल कैसे किया? सिंपल कैसे किए, ये इसके अंदर नेस्टेड है ना, ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ इतना सा ही बॉडी होता है, बॉडी तो बड़ा होता है ना, लेकिन ये क्या किया, ये इसका डॉट देन है और वो इसका डॉट देन है, तो ये कुछ वैल्यू दिया तो उसके बाद वाला वैल्यू इसके अंदर गया, उसके बाद वाला वैल्यू इसके अंदर गया, उसके बाद वाला वैल्यू। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो रीडेबिलिटी हाँ बहुत आसान हो जा रहा है, और इस चीज को चेनिंग बोलते हैं। ठीक है, ओ, चेनिंग बोला जाता है, तो कॉल बैक हेल को तुम अवॉइड कर सकते हो। अब देखो सिचुएशन क्या है, प्रॉमिस डॉट ऑल और प्रॉमिस डॉट रेस, ये दो ढंग से तुम प्रोमिसेस को और हैंडल करते हो। ठीक है, पहले प्रॉमिस डॉट ऑल, ये तीन फंक्शन है, तीनों एसिंक्रोनस है, हाँ या नहीं, यस सर। यस। क्यों है, दिख तो आगे ये आगे। रीजन ये है कि ये तीनों प्रोमिसेस रिटर्न कर रहे हैं। प्रॉमिस में। हाँ। ठीक है, इसलिए एसिंक्रोनस है, प्रॉमिस हमेशा एसिंक्रोनस होता है, याद रखना है। ये तो सेट टाइम आउट भी तो हाँ एसिंक्रोनस में लेकिन वो, लिख रहे हैं हम। हाँ लेकिन वो रिजोल्यूशन है उस फंक्शन का, उस प्रॉमिस का, ठीक ना है। कि अगर उसको इसको उठा करके बाहर लिख देंगे तो हाँ वो भी एसिंक्रोनस होगा, लेकिन यहाँ पे एसिंक्रोनस होने का रीजन प्रॉमिस था। एक एसिंक फंक्शन के अंदर एक और एसिंक फंक्शन है बेसिकली। ओके ओके। अब देखो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है, बेसिकली प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, वो करेगा तुम्हारे तीनों के तीनों को साथ में चलने का वेट। अब इसका मतलब ये है
कि ये वाला पार्ट जो है जब इसको हम रन करेंगे तो ये 1.5 सेकंड के बाद चलना चाहिए, ये 3 सेकंड के बाद और ये 2.5 सेकंड के बाद हम इसको रन करते हैं। क्या रुकना, एक ही बार में तीनों का वैल्यू आया इंस्टेड ऑफ एक एक करके आने के। तो क्या किया, जब प्रॉमिस डॉट ऑल करके हम रिजॉल्व किए, ये तीन के तीन अलग चीजें थी। अभी तीन के तीन अलग चीजें जो थी वो पहले वाला जो वीडियो वन का जो रिजोल्यूशन आया उसको इस एरे में स्टोर किया पहले प्लेस पे, सेकंड वाला जो आया उसको इस प्लेस पे स्टोर किया, थर्ड वाला जो आया उसको इस प्लेस पे स्टोर किया और सिंपली इस पूरे के पूरे एरे को आउटपुट करा लिया गया। ठीक है, तो जब जब लिटरली तुमको कॉन्करेंटली चलाना हो ना कि पैरेलली तीनों के तीनों प्रोमिसेस को, तो उस सिचुएशन पे हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल कर रहे होते हैं। बात समझ में आया? समवॉट। प्रॉमिस ऑल का मतलब ये कि सारा एक साथ, वेरी सिंपली मतलब जितने सब होंगे सबको एक साथ ही कर दो। सबका एग्जीक्यूशन एक साथ आएगा रिजल्ट, तो वो हैंडल एक साथ करेंगे सबको। ठीक है। ठीक है, वेरएज जो दूसरा सिचुएशन सिचुएशन आता है वो आता है आपका प्रॉमिस डॉट रेस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉमिस डॉट ऑल। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, वो तीनों का वेट करता है। ठीक है, वेर एज प्रॉमिस डॉट वेट क्या करता है, वो पहला कंप्लीशन वाले का वेट करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, तीनों में से पहले कौन सा कंप्लीट होगा? फर्स्ट पहले होगा रिकॉर्ड वीडियो 1, फिर रिकॉर्ड वीडियो 3, फिर रिकॉर्ड वीडियो 2। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है, प्रॉमिस डॉट रेस क्या करता है, वो पहले वाले का वेट करता है, बिकॉज सिर्फ पहले वाले को रिजॉल्व करता है जो फर्स्ट आता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो वन रिकॉर्ड किया, बिकॉज वीडियो वन रिकॉर्ड वन वीडियो का रिजोल्यूशन था वीडियो वन रिकॉर्ड, और वो कंप्लीट हो गया। कॉपी। मान लो इसको हम घटा देते हैं उसको बढ़ाने की जगह, इसको 1200 कर हाँ। दिया, इसको 1500 कर दिया, रन किए, हम्म। वीडियो थ्री रिकॉर्डेड, काम हाँ। खत्म। अब देखो एसिंक अवेट क्या होता है। ठीक है, तुमको प्रोमिसेस बहुत अच्छे से, अगर मान लो प्रोमिसेस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया हो फॉर एग्जांपल, और तुमको अगर थोड़ा सा सिंटेक्स में दिक्कत आ रहा हो, ठीक है, तो एसिंक का वेट बेसिकली क्या करता है, वो सिंटेक्स को बहुत सिंपल बना देता है। लॉजिक वही प्रोमिसेस वाले लग रहे होते हैं, दिखने में कोड बहुत साफ सुथरा दिखता है, मजाक नहीं कर रहे, देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये बहुत ही प्रोग्रामिंग के टर्म से बहुत ही फेमस टर्म है, सिंटैक्टिकल शुगर, यानी कि सिंटेक्स के फॉर्म में दैट्स जैसे शुगर दिखने में, एक शुगर कोटिंग बोलते हैं ना, ये चीजों को शुगर कोट करके बोला जा रहा है कि बात सुनने हाँ। में खराब ना लगे। सेमली अगर तुम किसी के सिंटैक्स को शुगर कोट कर दो ताकि वो देखने में खराब ना लगे, समझने में उतना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, सेम चीज होता है सिंटैक्टिक शुगर। तो एसी का वेट प्रोमिसेस के डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली वाला जो सिचुएशन होता है, अगर तुमको वो लिखने का मन नहीं है कि किसी फंक्शन का अगर एसिंक लिखा हुआ दिख रहा है मतलब वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब लॉजिकली सोचो, तो हाँ, ये एसिंक्रोनस अलग। एसिंक्रोनस फंक्शन भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा होता है, बट उसका लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। ये एक सिंटेक्स दिया हुआ है, इसको अभी इग्नोर मारेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम चीजों को इजिली हैंडल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग बहुत दूर। ठीक है, एरर हैंडलिंग यूज कर सकते हो ट्राई कैच में, और सिंपली चीजों को कर सकते हो कॉल। अब हम इसको करते हैं साइड और हम तुमको दिखाते हैं कोड। तो हम ये एक प्रॉमिस बनाए हैं। ठीक है, प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। इस प्रॉमिस को तुम डॉट देन डॉट कैच करके रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। लेकिन तुम उसको एसिंक्रोनसली भी रिजॉल्व कर सकते हो। पहले तुमको नॉर्मली डॉट देन करके रिजॉल्व करके दिखाते हैं जैसा अभी तक पढ़े हो। तो ये वाला फंक्शन में क्या है, एक डिले पास होगा, और उस डिले का अगर वो छोटा है 0 से तो उसको रिजेक्ट कर देगा वो प्रॉमिस, और अगर बड़ा है तो उतना का डिले लेगा और वो उतने देर डिले हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को रिटर्न कर देगा इस मैसेज को। इस मैसेज को हम लोग क्या कर देंगे, कंसोल लॉग करा देंगे।
ठीक है। अच्छा ये दिख रहा है एक डॉट देन है, उसके बाद एक और डॉट देन। हमको कोई समझाओ ये क्या हो रहा है। और फंक्शन रिटर्न कर रहा है यार। एक तो 500 पे कर रहा है अगर टाइम आउट है उसका, ठीक है, हाँ तो और दूसरे पे ये कुछ वाला है नहीं है, डॉट, वो ये सीधा आ वाला जाएगा। ये वाला डॉट देन इसको रिजॉल्व कर रहा है, ये वाला डॉट देन इसको रिजॉल्व कर रहा है। पहला इनहेरिटेंस। फर्स्ट टाइम आउट, ठीक है, 500 मिली सेकेंड वेट किया। सेकेंड टाइम आउट, सॉरी पहला टाइम आउट से पहले 250 मिली सेकेंड्स आया, क्योंकि पहला वाला टाइम आउट से पहले ये मैसेज क्या था, ये मैसेज प्रिंट करा रहा है यू हैव वेटेड इतना मिली सेकेंड्स का डिले, जो भी पास करा रहे हैं। तो पहले हम 250 पास कराए, ये वाला यू हैव वेटेड 250 मिली सेकेंड्स, पहला टाइम आउट हुआ। उसके बाद नीचे वाला रिजॉल्व हुआ, नीचे वाला जो रिजॉल्व क्यों हुआ, जब क्योंकि उसको हम कॉल किए वापस से 500 मिली सेकेंड देखे, तो वो वाला रिटर्न किया ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ये नहीं रिजेक्ट नहीं करा रहे हैं, मतलब रिजेक्ट करा रहे हैं लेकिन हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम इसको मान लो हैंडल करना चाहते हैं कि हम कैश लिखे और हम एरर लिखे, ठीक। तो हमको इसको व्हाई नॉट ट्राई समथिंग वियर्ड, माइनस ये दो क्या सौ लिखा लिख तूने? देते हैं, पर माइनस ये दो तो सौ ऐसा हो ही लिख नहीं दिए। सकता। अब मेरा बात सुनो, यहाँ तक पहुंचेगा क्या, वो यहाँ पे ही रिजेक्ट हो गया तो वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं तो तुम्हारा सिंटेक्स एरर आएगा ही नहीं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड जो तरीके हो गए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हम भी कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, सिर्फ तुम लोग के लिए नहीं, इसको करते हैं आसान। तो ये वाला फंक्शन जो है ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? एसिंक्रोनस है क्योंकि इसमें प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। हाँ तो सिंपल सा बात समझ जाओ, जब किसी एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करते हैं ना, किसी एसिंक्रोनस फंक्शन हम्म। के अंदर, तो वी जब एसिंक्रोनस फंक्शन के हम्म। आगे एसिंक लिख देते हैं, then we use the await keyword to await for this ओके। to run। await का मतलब है रुक जाओ, ओके। वो क्या करता है एग्जीक्यूशन को बोलता है रुको ओके। यहाँ पे, ये प्रॉमिस आइदर रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, जब तक दोनों में से कुछ नहीं हो जाएगा तुमको रुकना है, ठीक है। क्या चीज? कैसे हो सकता है मतलब? देखो एसिंक्रोनस फंक्शन तो वही होता है ना, तो जो बाकी सब कुछ एग्जीक्यूट करता है और फिर हाँ जिसका वेट जो जो बाद में होना होता है वो हो जाता है, वो किसी चीज को रोकता थोड़ी ना है, ये तो रोक ही रहा है सब कुछ। वो कब रुकता है, जब कॉल स्टैक में चीजें होती है उसको इग्नोर करता है। हम ये चीज बताए थे ना कि ये सब चल रहे होते हैं इवेंट लूप में, ठीक है, ये कॉल स्टैक के अंदर थोड़ी है। बात समझ में अच्छा आ रहा नहीं है? है। ये इसके नीचे तुम कंसोल लॉग लिख दोगे वो पहले चल जाएगा इससे, तो ठीक है। कंसोल लॉग का अपना अलग इवेंट आ जाएगा अगर कंसोल लॉग पहले हो गया, हाँ वो उसका अलग और जो है ये। एसिंक होता है वो अलग इवेंट में आता हाँ उसका अपना इवेंट होता है, हर एसिंक फंक्शन का अपना अपना इवेंट होता है। तो वो इसके है। एग्जीक्यूशन को ओके। या वेट रोका, इस वाले फंक्शन के एग्जीक्यूशन को वेट रोका, ये वाला वेट, ठीक है। अब ये वाला सेट टाइम आउट क्या किया, ये वाला सेट टाइम आउट, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या आता है, अब ये 250 है, ठीक है। तो ये वाला हमको क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है ये वाला फंक्शन, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। रिजॉल्व होने पे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा यू बेसिकली। हाँ। 250 मिली सेकेंड रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आना चाहिए इसके अंदर यू वेटेड 250 मिली सेकेंड्स, फिर आएगा फर्स्ट टाइम आउट, फिर आएगा यू वेटेड 500 मिली सेकेंड्स, इसके कारण इसमें स्टोर हुआ यहाँ पे कंसोल। देखो कुछ नहीं है, जो फंक्शन को जिस फंक्शन के अंदर तुमको प्रॉमिस कॉल करना होगा, मान लो तुमको कहीं पे पता है कि हमको यहाँ पे प्रॉमिस कॉल करना है, ठीक है, हाँ। कि कोई फंक्शन है वो प्रॉमिस है हमको उसको कॉल करना है, तो जिस फंक्शन के अंदर कॉल करना होगा ना उस फंक्शन का आगे एसी लिख देना है बस, ठीक है। और जहां पे वो प्रॉमिस कॉल करना है उसके आगे अवेट लिख देना है, ठीक है। अवेट लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट है उसका वेट करेगा, और जब ये वाला पार्ट रन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हैंड ओवर कर देगा वैल्यू, और फिर ये वाला वैल्यू क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। उसके बाद ये वाला लाइन आया, ये प्रिंट हो गया। सेम चीज हुआ, ये अवेट इसको होल्ड कराया, ये रिजॉल्व हुआ, यहाँ पे वैल्यू आया, रन कराया, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, देखो नॉर्मली रन कर जाएगा। पहले क्या आया, फर्स्ट टाइम आउट आया, सॉरी पहले ये आया यू वेटेड 250 मिली सेकेंड्स, ये कहाँ से आया, ये ये वाला, मैसेज कहाँ लिखा है वेटेड? ये वाला, ये प्रॉमिस कॉल किए थे ना ऊपर में, और ये दे रहा है यू वेट वेटेड
इतना मिली सेकेंड जो पैरामीटर था। तो ये वेटेड ठीक है। 250 मिली सेकेंड जो है वो इसलिए आया क्योंकि हमने 250 लिखे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो गया जो कि रिजॉल्व हुआ था। तो जो भी रिजोल्यूशन होता है वो मैसेज के अंदर चला जाता है। रिजेक्शन कहाँ जाता है हम बता रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है, पूछना मत अचानक से रिजेक्शन कहाँ गया। ये वाला रिजॉल्व होने के बाद ये वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हुआ, उसको कंसोल लॉग करा दिया गया। उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हो गया, सिंपली नॉर्मल है। सिमिलरली यहाँ पे आया 500 मिली सेकेंड के लिए वेट कराया, यू वेटेड 500 मिली सेकेंड से लिखाया, उसके बाद नीचे का सेकेंड टाइम आउट प्रिंट हो गया। ये फंक्शन कैसे चला ये समझ आया? हाँ ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं जब हम लोग को अब मान लो इसके अंदर 250 कर दिया, ठीक है, तो रिजेक्ट कर देगा ना प्रॉमिस को। हाँ अब एक पॉइंट क्या है कि एसिंग का वेट उस चीज को क्या करता है, उसको डायरेक्टली खुद से हैंडल नहीं करता है, ये हैंडल अनहैंडल्ड नहीं कर प्रॉमिस, सकते। ठीक है, हाँ अनहैंडल्ड है। जी। तो कुछ नहीं करते, इसको हम लोग नॉर्मली एरर हैंडलिंग से काम हाँ करते हैं। अच्छा। कुछ नहीं किया बस। ओके ओके। ओके। अब रन किए, simple। और ये मतलब प्रोमिसेस, अभी प्रोमिसेस पे समझ आ देखो रहा तुम लोग को ना खुद से प्रोमिसेस नहीं लिखना होगा, बहुत रेयरली लिखना होगा। तुम्हारा मेनली काम क्या होगा, एज बैक एंड डेवलपर्स को प्रोमिसेस लिखने पड़ रही होती है, फ्रंट एंड वालों को प्रोमिसेस रिजॉल्व करना पड़ रहा होता है। वो फंक्शन जो रिजॉल्व करना होता है वो एपीआई कॉल्स को रिजॉल्व करना होता है। अब तुम लोग को एक फाइनली एक लास्ट एग्जांपल कुछ कैसे रहेगा, हाँ एक लास्ट एग्जांपल बता देते हैं। बहुत फेमस एपीआई है, ठीक है, हम उसको हिट करा के दिखाते हैं। उससे पहले वहाँ पे हाँ। देखो ये एपीआई, कोई भी एपीआई एंड पॉइंट जो होता है कोई सा भी, अगर उसको ब्राउजर पे खोलोगे ना, देखो तो ऐसा सा ये जो है, ये एपीआई ये पे क्या इतना होता सारा डेटा है, ये है? बैकएंड वाला तुमको दे रहा है यूज करने के लिए, ऐसा सा ही देता है बैकएंड वाला डेवलपर्स, ऐसे ही देता है। अभी देखने में गंदा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है अंधे हो जाएंगे, तो उसके लिए ये वाला एक्सटेंशन है, इसको ऑन कर दिया। अब रिफ्रेश किया, उसको ट्री के फॉर्म में बना दिया। अच्छा अब दिख रहा है ये है एक एरे, समझ आया? ये एक एरे है और इस एरे के अंदर क्या है, 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक एसिंग फंक्शन बनाया फंक्शन नाम का, तुम भी देख लो ऐसे, और कोई पैरामीटर नहीं लेगा। ये क्या करेगा, कौन डेटा लेगा, इसको हम फेच कराएंगे, वेट फेच, और इसके अंदर हम दे देंगे वो लिंक जो अभी हम दिखाए थे तुम लोग को। इस फंक्शन को हम कॉल कर दिया। अभी देखना हमको प्रिंट क्या करेगा, ठीक है, कंसोल देखना मेरा, वो सारा का सारा दिख रहा है, यहाँ दिख रही है, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या मिला हमको, एक एरे मिल गया। अब हम इस एरे का यूज कर सकते हैं ना, मान लो तो यहाँ पास एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तुम तो यूज कर सकते हो ना। मान लो इसको हम एरे को ऐसे कर दिए, इंडेक्स 0 दे दिए, अब क्या प्रिंट करेगा बताना। हेलो, वो 0 इंडेक्स पे जो है वैल्यू वो वाली एक्सेस हो जाएगी। हाँ तो वैल्यू क्या है, मतलब ID 1 वाला डेटा, ID 1 वाला सारा पूरा डेटा। ऑब्जेक्ट हो है ना, पूरा ऑब्जेक्ट है, हाँ तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके ओके। बाद मान लो यहाँ पे डॉट टाइटल कर दें, अब क्या प्रिंट होगा, अब ऑब्जेक्ट ID 1 वाले में टाइटल with ये लाइन प्रिंट होगा ना, Raven अजीब सा 4 जो भी हो, stack number on जो backslash। भी हो अजीब से जो कुछ भी है। अब बताओ कि तुमको लोग के अंदर कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है कि अगर ऐसे करके हम कुछ एरे मिल जाएगा तो हम लोग उसके साथ कुछ तो कर सकते हैं फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। अभी तुमने ये एसिंक्रोनस क्यों किया? क्योंकि लाइक एपीआई अपनी मर्जी से अपने टाइम पे डेटा एपीआई भेजेगा इसलिए। एपीआई एपीआई हमेशा प्रोमिसेस के थ्रू आता है। ये फेच जो है ये अच्छा प्रॉमिस है, तुमको ये दिख रहा है ऊपर,
दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिस। तो हम क्या बताए थे, प्रॉमिस के आगे क्या लिखते हैं, प्रॉमिस से पहले क्या लिखते हैं, अवेट। अवेट। और अवेट लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है फंक्शन के आगे, अगर हम इसका एसिंक। एसिंक हटा देते हैं और फिर हम रन करने का टाइप, क्योंकि यहाँ पे हमको मेरा वीएस कोड ही बता रहा है, await expressions are only allowed within async functions and at the top levels of ओके। module। ठीक है, तुम ओके। बिना एसिंक फंक्शन के तुम अवेट लिख ही नहीं सकते हो, और तुम जब तक अवेट नहीं लिखोगे तुम नॉर्मली किसी भी प्रॉमिस को कॉल नहीं कर सकते।